बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल तस किचन। आज अपने किचन में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मिक्स दाल। इसमें हम 3 दालों को मिक्स करके पकाएंगे। में है मसूर की दाल, मूंग की दाल और चने की दाल। और हमको चाहिए बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च, कुटी हुई मिर्च, सूखा धनिया और जीरा, नमक, मिर्च और हल्दी। और सबसे पहले हम रेडी करेंगे दाल को। इसको मिक्स करेंगे और अच्छे से भिगो के इनको धो के साफ कर लेंगे। हमको हम वजन लेनी है मसूर की दाल और मूंग की दाल। और दूसरा हिस्सा हम इसमें शामिल करेंगे चने की दाल। ये देखिए। और हम इसको अच्छे से धो के थोड़ी देर के लिए भिगो लेंगे और फिर हम इसको पकाएंगे। इसके लिए मैंने ये कच्ची जो होती है हांडी वो मैंने ली है, मिट्टी की बनी हुई। बिलीव मी, जितने भी कुकवेयर है उनमें से आप जिसमें मर्जी पका लें, लेकिन जो टेस्ट इस हांडी का है तो मेरा नहीं प्यार किसी और बर्तन में आता है। अगर आपको जल्दी है तो आप ये प्रोसेस कुकर में डाल के भी कर सकते हैं कि आप दाल को गला लें। लेकिन अगर आपको जल्दी नहीं है और आप चाहते हैं कि अच्छा टेस्ट हो तो आप अपने टाइम से थोड़ा पहले अगर हांडी में रख दें तो बहुत मजे की दाल बनेगी। क्योंकि जो हांडी में चीज बनती है वो थोड़ा टाइम लेती है पकने में, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता चीज को पकाती है। शायद इसी वजह से इसका जो टेस्ट है वो बहुत रिच टेस्ट होता है। तो ये देखें, पानी को बॉईल आ रहा है, इसके ऊपर झाग आ रही है। मसूर की दाल और मूंग की दाल के ऊपर हमेशा इस तरह की झाग होती है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम इसको बॉईल करके इसके ऊपर से ये झाग उतार लें, क्योंकि इसकी वजह से दाल का टेस्ट बहुत खराब हो जाता है और अजीब सी स्मेल आती है। अगर ये उतर जाए ऊपर से झाग तो वो स्मेल खत्म हो जाती है, आपको पकाने में आसानी होती है। तो ये देखें कितनी ज्यादा उतर रही है। इसको हम अच्छे से उतार लेंगे। ये देखें, मैंने इसमें से सारी उतार के अब इसको फेंक दिया। चूंकि झाग की सूरत में पानी काफी ज्यादा निकल चुका है दाल में से, अब मैं इसमें शामिल करूंगी थोड़ा सा और पानी ताकि दाल को गलने में आसानी हो। अब हम इसमें शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा लहसुन और हम इसमें शामिल करेंगे टमाटो पेस्ट। ये 2 से 3 चम्मच, बल्कि 3 से 4 चम्मच आप डालें। इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक, मिर्च और हल्दी और फिर हम इसको बंद करके गलने के लिए रख देंगे। इसको बंद करके हमने रख दिया है। तो जब तक ये गलती है हम तड़के के लिए चीजें रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने अदरक भी ग्रेट कर लिया है और लहसुन को भी हम ग्रेट कर लेते हैं और हम बाकी चीजें भी रेडी कर लेते हैं जो हम तड़का लगाना है। ये देखिए, हमारी दाल तकरीबन हाफ डन हो चुकी है। अब हम जीरा और सूखे धनिया को अच्छे से कूट लेंगे। अब हम इसको दाल में शामिल करेंगे ताकि दाल के अंदर जो स्मेल है वो खत्म हो जाए। हम दाल को चेक कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा है टाइम, क्योंकि चने की दाल थोड़ा टाइम लेगी गलने में, तो वो आहिस्ता आहिस्ता गलती है। हमने इसमें जीरा पाउडर और सूखा धनिया पाउडर डाल दिया। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे जब तक ये गल जाए। अब बारी आती है तड़के की। इसके लिए मैंने लिया है मक्खन। आप कुकिंग ऑयल या फिर घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मैंने मक्खन लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी प्याज। सबसे पहले हम प्याज डालेंगे क्योंकि प्याज थोड़ा टाइम लेते हैं ब्राउन होने में। तो पहले हम प्याजों को हाफ टर्न कर लेंगे, इसके बाद हम बाकी चीजें ऐड करेंगे। क्योंकि मैंने मक्खन डाला है तो वो क्रिस्पी होने में थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, क्योंकि मक्खन के अंदर घर का मक्खन है, इसके अंदर जो पानी है उसको खुश्क होने में थोड़ा टाइम लगेगा।
अब मैं इसमें शामिल करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट और हम इसको भी ब्राउन करेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें, इनको कट लगाया हुआ है मैंने, और चिली फ्लेक्स हम इसमें डालेंगे। जब ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी ब्राउन हो जाएं, बल्कि पूरी ब्राउन जब हो जाए, एंड पे हम इसमें डालेंगे जीरा थोड़ा सा, क्योंकि अगर पहले डालें तो वो जल जाए। ये देखें ये ब्राउन होना शुरू हो गया और हमारी दाल भी तकरीबन पक चुकी है। अब हम इसको लगाएंगे तड़का। उससे पहले हम इसमें डाल रहे हैं गरम मसाला और कसूरी मेथी हम इसमें डालेंगे दाल में। ये देखिए ये मैंने डाल दी। अब बारी आती है तड़के की, इसको हम दाल में शामिल करेंगे। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है, ये देखें इस तरह से। ये देखिए हमारी दाल हो गई है रेडी। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करने के लिए और पकाएंगे और हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। और ये देखिए हमारी दाल हो गई है रेडी। आप इसे आप गरम गरम रोटी के साथ सर्व करें और एंजॉय करें अपनी दाल। साथ में आप चावल भी बॉईल कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।